गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय शूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चलत सुपाक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। संसार में जितने भी जीव हैं सब जो है मन की चाल में फंसे हुए हैं। जो उनका मन कहता है वही करने के लिए वो पागल हो जाते हैं। और मन में जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी जो है आपको दुखदाई होंगी। आपके मन में जितने भाव हैं, जैसे जैसे भाव हैं वैसी वैसी सृष्टि है। आपकी जो है जब आपका शरीर छूटता है उस समय जैसे अब आपके भाव होती हैं उसी भाव में सद्गुरु जो है आपको पहुंचा देता है। जाकी सूरती लगी रही जहाँ कह कबीर पहुँचाई बतहवा। जाकी सूरती लगी रही जहाँ कह कबीर पहुँचाई बतहवा। तो आपकी चेतना संसार में है। घर चाहिए, द्वार चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, नाती पोती, क्या क्या चाहिए वो सब आपको मिला हुआ है। फिर भी आप दुखित हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, दुखमय यह संसार है सुख खोजत यह ज्ञान। दुखमय यह संसार है सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी खोल करके बता दिए, दुखमय यह संसार है सुख खोजत यह ज्ञान। असुख सागर तेरे पास है सद्गुरु चरण समान। तो गुरु के चरण में समा जाओ। सद्गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है, सच्चिदानंद है। इस संसार में मन को आप कहीं भी लगाओगे वहाँ थोड़ी देर के बाद दुख उत्पन्न होगा। कहीं भी लगा करके आप देख लो,
पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में, मौसी मौसा, नाना नानी, फूफा फूफी, घर में रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, नैहर में रहो, ससुर में रहो, यहाँ जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कर रहा है। तो इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी के मिलन का माना गया है, और हर योनि में स्त्री और पुरुष है। मानव योनि में ही स्त्री पुरुष नहीं है, हर योनि में स्त्री और पुरुष है। दोनों के मिलन में एक सुख प्राप्त होता है जिसे जड़ सुख कहते हैं। जड़ सुख मतलब जब तक भोगा तभी तक आनंद आया, उसके बाद से दुख उत्पन्न होगा उसमें। तो जिसको शादी ब्याह हुआ है वो तो जानता है, और जिसका नहीं हुआ है वो जान जाएगा। ये सुख अलग है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। एक और सुख भी है, वह हर दिन आनंदमय है। स्वामी जी जो है उसी सुख का अनुभव किया और वही सुख आपको देना चाहते हैं। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो ये संसार का जो भी सुख है उसमें थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कर रहा है। तो क्षण का ही सुख दुख बहुत है, प्रियानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। उसमें कभी घटता बढ़ता नहीं है, एक समान है। और जो है उस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है। आपको नहीं बोध है, अलग बातें हैं, लेकिन इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो उस सुख को जानती हैं। सद्गुरु ने उनको लखा दिया है। ये मत जानिए आप नहीं जानते हैं, अलग बातें हैं। उस सुख को आनंद को जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में है, और वो लोग जो है आनंदित रहते हैं 24 घंटे रातों दिन। ये सभा जो है कोयल के बच्चों की है। ये सब सद्गुरु की वाणियाँ सुन करके आए हैं।
सदगुरु की वाणियों को सुन करके ये लोग आया है। ये ऑनलाइन जो है भजन गाने का चैनल है, कोई किसी को देखा नहीं है, ऐसी भी है, केवल वाणी की आवाज से जो है पहचान जाते हैं। यहाँ कोई किसी को देखा नहीं है। अभी जो है 5-6 सालों से ये चल रहा है। जब से कोरोना काल आया तब से ये चल रहा है। और जो है कोई किसी के घर में भी नहीं गया है। आश्रम पर जो है कुछ गुरु भाई बहनों से भेंट हुआ है, तो आश्रम पर उतना ही भेंट होता है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, नहाने जाना है, खाने खाने जाना है, हवन में जाना है, जाप में जाना है, उसके बाद से टाइम हो जाता है। तो ये सब लोग जो है सद्गुरु की वाणी सुन करके आए हैं। तो ये सच्चे में कोयल के बच्चे हैं, ये सद्गुरु के हंस हैं, हंसनी हैं। यहाँ किसी के घर में नहीं जाकर कहा गया कि चलिए आज हमारे यहाँ सत्संग है। ये ऑफलाइन नहीं है, ये सद्गुरु की वाणियों को जो है गागा करके सबने सुना है। और जो है चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो ये अल्पकाल सत्संग से जो है सद्गुरु के हंस हंसनी बूझ गए हैं। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूँ, और मैं क्या बोल रहा हूँ हमें मालूम है। सद्गुरु की वाणी में तो यही कह रहे हैं, कौन आनंदय पूर्व है भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है आसन भोग विलास, तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक अलग आनंद है, उसको जो है सद्गुरु ने लखा दिया है। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। स्वामी जी ने तो सारा भेद खोल दिया, इसी दोहे में बता दिया। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, असुमिरन से सब कामना पूर्ण सुमिरन सोय। तो आप लोग सुमिरन करो, सुमिरन सुरति सम्हारिए, बाहर के पट दिए, अंतर के पट खोली करा, सुमिर पुरुष विधि। स्वामी जी का देह नहीं है, स्वामी जी विदेह हो चुके हैं, शरीर स्वामी जी ने छोड़ दिया है। जो है आप सद्गुरु के हंस हंसनी हो, सुमिरन सुरति समारिए, बाहर के पट दिए, अंदर के पट खोली करा, सुमिर पुरुष विधि। नव द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, आखिर की एकादश खुली, अग्र पुरुष दरबार। तो परम पुरुष के महल में
पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल, अनिरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापे नहीं, सहजानंद स्वरूप। वहाँ दुख सुख नहीं व्यापता है, वहाँ आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो गगन मंडल है वो, तो गगन मंडल में घर करना है किसका? मन का, सुरति का। आपका घर नहीं है वहां, आपका मतलब आपकी चेतना का घर है। कहां पर है? तो गगन मंडल में। गगने ही द्वारे लौके, देव गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनीन जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं छत पर बैठा हूँ गांव में, चटाई बिछा करके और कुर्सी पर मोबाइल रखा हूँ और ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। प्रकृति भी सहायक है और सद्गुरु भी सहायक है। तो कौन आनंदय पूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जेहि सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो आनंद जो है बहुत बड़ा आनंद है। सीक बूंद सम जगत सुख, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाणी नहीं, बाणी जाना नाय, अमनन विवेचन थकित है, वह सुख भरनी न जाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो जो है उस सुख को पाने के लिए गगन मंडल में जाना पड़ेगा। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास वसंत। तो गगन मंडल में 12 महीना रातों दिन 24 घंटे आनंद है, आनंद है, आनंद है। और जो है मैं आपको गा करके ही नहीं सुना रहा हूँ, इसके अनुभवी संत जन जो इसी सभा में है, जो उस आनंद को जानती हैं, जानती हैं।
आप नहीं बूझ पाए अलग बातें हैं, लेकिन आप थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। दो अरणी संघर्ष में, प्रगट यज्ञ निज होय। त्यो मम योगाभ्यास में, उदय ब्रह्म छवि सोय। दो चीजों को आपस में रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। आप दोनों हाथों को आपस में रगड़ दो तो शरीर गर्म, हाथ गर्म हो जाते हैं। जाड़ों के दिनों में जब ठंडी लगती है तो दोनों हाथों को रगड़ देते हैं। वैसे ही दो लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो अग्नि पैदा होती है। गांव में वो आता है, चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो, और साइकिल में बांध करके पत्थर को चलाता है और चाकू को उसके ऊपर रखता है, तो उसमें से अग्नि पैदा होती है। हम लोग बोलते हैं चिंगारी पैदा होने लगती है, क्योंकि वहाँ रगड़ाव होता है। तो वैसे ही स्वामी जी कहे हैं, दो अरणी संघर्ष में, प्रगट यज्ञ निज होय। त्यों मम योगाभ्यास में, उदय ब्रह्म छवि सोय। तो जब गुरु के चरण में सुरति को रगड़ दोगे, सीधा सीधा बुझ जाओ। सदगुरु के चरण में जो है सूरत से रगड़ दोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा, और उसी में सारा अग्नि उत्पन्न होने से प्रकाश होता है, और उसी प्रकाश में सारा देख लोगे आप। दो अरणी संघर्ष में, प्रगट यज्ञ निज होय। त्यों मम योगाभ्यास में, उदय ब्रह्म छवि सोय। तो आपको जो बिरह जब हो जाती है, बिरह आग जिनको लगी, बूझत नाही बुझाय। अबिरह लगन में जरी मरे, वाह प्रभु आय बुझाय। तो बिरह आग जिनको लगी, बूझत नाही बुझाय। अबिरह लगन में जरी मरी, वाह प्रभु आय बुझाय। तो सुरति आपके पास में है, और गुरु का चरण जो है माचिस है वो, और जैसे माचिस में तीली होता है, उसको मारने से अग्नि पैदा हो जाती है। आजकल जो है जो लाइटर आ गया है, तो लाइटर में वहाँ लोहा होता है और पत्थर होता है। जैसे उसको अंगूठे से दबाते हैं, पत्थर को जो है लोहा जो है मार देता है, तो जो है चिंगारी उत्पन्न होती है और गैस पकड़ लेता है। तो आप भेद को समझो, आपस में संघर्ष से जो है अग्नि पैदा होती है। तो गुरु के चरण में सूरज से जब मारोगे तो ब्रह्म अग्नि पैदा होगा। अब एक संत आए तो कहते हैं कि ब्रह्म अग्नि पैदा तो हो गई, मैं जल जाऊंगा तो क्या होगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं, दो अरणी संघर्ष में, प्रगट यज्ञ निज होय। त्यों मम योगाभ्यास में, उदय ब्रह्म छवि सोय। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अरे आपको कुछ नहीं करना है। मर जाएंगे तो कैसे मरेंगे। चेतना अजर अमर है, मरती नहीं है वो। आप मन को देख लो, मन को अग्नि में डाल दो, जलता है वो। मन को पानी में डाल करके रखो, क्या गीला होता है वो। मन को हवा उड़ा पाती है वो, नहीं। मन जो है मरता नहीं है, वो शुद्ध हो जाता है। जो है भजन आती है,
मन की तरंग मार लो, पर बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गलती अपनी सुधार लो, फिर हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कहाँ भुलाए हैं हम लोग? हम लोग भुलाए हैं पति में, पत्नी में, माता में, पिता में, नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, बाड़ी में और झामर झूमर में। यहाँ आप रह नहीं पाओगे। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो बहुत से गुरुभाई थे, गुरुबहनें थीं, इसी सभा में सत्संग में जुड़ती थीं। वो लोग चले गए, शरीर छोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक दो नहीं, कई गुरु भाई गुरु बहन जो है पिछला जो है 5-7 साल में वो लोग चले गए। तो आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अजीव अंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। तो जो है आपको गगन मंडल में जाना है। कबीर साहब कहते हैं, संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। भजन बता रही है, संतों चढ़ चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दियना जरत है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 पचीसा 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कबीर साहब बता रहे हैं, आए संतों गगन अटरिया में चढ़ चलो, जहाँ तुम्हारे साहिब का, तुम्हारे पिया का सेजरिया है। संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो चाँद सूरज शाम दियना जरतु है। ये सांस की गति आ रही है, जा रही है, तभी ये दिखाई देता है। यदि सांस की गति बंद हो जाएगी तो हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, चाँद सूरज शामा दियना जरतु है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
आठ महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो 10वां द्वार में जो है केवाड़ी लगी हुई है, बंद है वो। 10वां द्वार बंद है। एक ही भजन नहीं, बहुत सारे भजनों में कहा है। कबीर साहब ने अब दूसरा भजन में आ जाओ, अभी इसको यहीं छोड़ करके रखो। जो है 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तू जो है दूसरी भजन में आ जाओ। हमारी माड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी माड़ैया की प्रभु रखवार। 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी बई है ठार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, 5 तत्व की हमारी मड़ैया, 3 गुणन सी भई है ठार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। वहाँ क्या भजन में कह रहे हैं? तो 8 महातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो 9 दरवाजा यहाँ भी बता रहे हैं, और 10वें दरवाजा में जो है ताला लगा हुआ है। और इस भजन में भी बोल रहे हैं, जो है इस भजन में बोल रहे हैं, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया में प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में बड़े बड़े चोर हैं, एक से बढ़ कर एक बड़ी यार। तो भजन के माध्यम से आपको बुझना है कि ये शरीर जो है 5 तत्व की है। इसको शरीर बोलो, मड़ई बोलो, कपड़ा बोलो, चादर बोलो, सब एक ही भाव को आपको समझने के लिए है। भजनों में भाव होते हैं जो है, और भाव को आपको समझना होता है। इसी को कहा गया है, इसी को 5 नाग 25 नागिन, इसी को कहा गया है। मृगिन खेत उचारे, 5 मृग 25 मृगिनी, तामे 3 चितारे। इसी को कहा गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब ने ऐसे ऐसे भजनों से आपको बताया है
कि ये मड़ई का रखवार जो है परमात्मा है। तो हमारी मड़ैया में बड़े बड़ी चोर है, एक से बढ़ कर एक बड़ी यार। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु की चरनिया में शीश हमार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार, हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारी मड़ैया में बड़े बड़ी चोर है, एक से बढ़ कर एक बड़ी यार। कहता कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु की चरनिया में शीश हमार। तो आप सदगुरु की हंसो हंत नहीं हो, बुझ जाओ। ये शरीर जो है छूटेगा, इस शरीर में आप ज्यादा दिन रह नहीं पाओगे, रहना भी चाहोगे तो भी नहीं रह पाओगे, निकाल दिए जाओगे। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए शूर नरमुनि वंशा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दश दिशी गवना। तो हम लोग सदगुरु के प्रेम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबकी क्या आशा है? आनंद की, उस सुख की, उस परमात्मा की। आप सबको वही चाहिए, इसीलिए तो आप लोग सत्संग में जुड़ते हो। वह परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है। ऐसा नहीं सोचना वहाँ स्वामी जी मिलेंगे, लाठी लिए रहेंगे, सफ़ेद दाढ़ी होगा और सफ़ेद वस्त्र पहने होंगे, खड़ाऊ, ऐसा कुछ नहीं है। स्वामी जी आनंद स्वरूप में हो गए हैं। जो लोग ये लोग कहते हैं कि स्वामी जी यहाँ प्रकट हो गए, स्वामी जी वहाँ प्रकट हो गए, स्वामी जी को प्रकट नहीं होना है, पूरे संसार में है वो। सुख व शांति सबको मिले यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो स्वामी जी विभू हो गए हैं। स्वामी जी आपको ले करके नहीं जाएंगे। आप ये मत सोचना कि स्वामी जी यहाँ से आपको उठा लेंगे चेतन देश में, नहीं होगा। क्योंकि माया का देश है, एक भी जीव माया जाने नहीं देगी। सदगुरु चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन सदगुरु ले नहीं जाएगा। वो प्रकृति के विरोध नहीं कर सकते। सदगुरु का हिम्मत नहीं है एक जीव को यहां से उठा ले। आप भेद को समझो। यहां जीव के दो मालिक हैं, एक माया और दूसरा सदगुरु जो है। जब जीव जो है रोने लगता है तो सदगुरु जो है प्रकट हो जाता है। आप भेद को समझो। सदगुरु चाहता है सभी जीव आनंदित रहे, और सब आनंदित रहेगा तो सब भाग जाएंगे गुरु के चरण में, तो धरती खाली हो जाएगी। यहां संसार में एक भी जीव भागा, सब भाग जाएंगे। इसलिए माया जो है आपको छल से, बल से, कल से, माया में, मोह में, पुस्तक में, कहानियों में, कथा में आपको उलझा करके रखी हुई है।
मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है, मन ही प्रकृति है और मन ही भव सागर में है। मन कभी जो है आपको गुरु के चरण में नहीं जाने देगा, क्योंकि मन को पता है गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। मन को मालूम है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए मन जो है गुरु के चरण में नहीं जाता है। तो आपको मन को मारना है तो गुरु के चरण में मन को लगाना पड़ेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मन अपने आप कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, वो उसको आपको लगाना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, तभी वो मरेगा। अब यहाँ पर एक संस्मरण याद हो गया। एक गुरु बहन है, अब उन्होंने उपदेश लिया तो गुरु बहन तो हो ही गई। विहंगम योग में भी जो है बहुत से सदगुरु के प्रेमी लोग हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया है। अभी देवी देवता का भी करते रहते हैं, कुछ झामर झूमर यह भी करते रहते हैं, साधना भजन करते नहीं, सत्संग में जुड़ते नहीं, सेवा भी नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो जो है अब वो लोग धनी मनी लोग हैं, तो लोग आए बनारस में देखने के लिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बनाया वो बनाया, कॉरिडोर बनाया, क्या क्या बनाया। तो लोग बनारस घूमने के लिए आया। वहाँ इनको जो है किसी ने कह दिया, अरे यहाँ स्वर वेद महामंदिर भी है। तो वो लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ करता है, तो जो है बोला भाई गाड़ी घुमाओ, पहले स्वर वेद महामंदिर भी देख करके तब जाएंगे। पैसा का कमी था नहीं, गाड़ी घुमाया और स्वर वेद महामंदिर आ गए। मैं मन की बात के लिए ये कथा आपको रोज सुनाता हूँ, कई दिनों पर कभी कभी आ जाता है भाव जो है। तो वहाँ आ गए और वहाँ कोई गुरुभाई ने उस दिन का सेवा स्वयं लिया हुआ था, तो बड़े बड़े वो लड्डू मिल रहे थे, एक एक पाव का एक एक। तो अपने माता पिता के साथ आई हुई थी, उन्होंने लड्डू लुड्डू खा लिए। तो बोला यहाँ उपदेश भी मिलता है। तो लड़की जो है उपदेश भी ले लिया और पुस्तक भी खरीद ली, जो 35 ग्रंथ होते हैं। बोला जो भी स्वामी जी का है वो सब दे दो, स्वर वेद और ये सब ले हो करके वो घर में चली गई। और जो उपदेष्टा थे बताए थे कि यहीं पर मन को लगाना, यही साधना करना। लेकिन वो लोग अंदर से प्रेमी शिव जी के हैं, शिव की पूजा करते हैं। आजकल एक जो है ना गांव में भी चल रखा है, जो है शिव शिव जय शिव चर्चा। तो लोग शिव जी का पूजा करते हैं, स्वामी जी का तो ले लिया ऐसे ही जो है। तो यहाँ से फोटो फाटो और सब ले करके वहाँ गई और अपने घर के मंदिर में सब लगा दिया। और लगा दिया तो साधना करने बैठी तो मन तो लगता नहीं वहाँ। एक दिन 2 दिन किया, मन लगा नहीं, तो बोला भाई इसको हटा दो। स्वर वेद हटा दिया, फोटो फाटो बांध बूंद करके रख दिया। बोला ये काम नहीं करना है, जिसमें मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए, सच्ची घटना है ये। उन्होंने स्वामी जी का फोटो फाटो जो था वो बांध बूंद करके, और जो है वो क्या बोलते हैं, जितनी पुस्तकें स्वर वेद बांध बूंद करके रख दिया। बोला जो है इसमें फालतू फंड का है, नहीं करना है। अब उनके घर वाले डर गए कि अब क्या होगा। वो लोग तो शिव का पूजा करते हैं और यहाँ तो साधना करना पड़ेगी, मन को रोकना पड़ेगा। मन को रोको विषयसी जो नहीं मानता हार, अतव रोको निज देह को
मन मत मारू विचार। वो गुरुबाइन ने जो है पढ़ी लिखी जवान लड़की बोला, रे बंद करो, ये फालतू फंड का है, जिसमें मन ही नहीं लगता है वो काम क्यों करें हम। अब उसके माता पिता डर गए तो उन्होंने जो है कहीं से नंबर ढूंढ डाल लेता है लोग, तो मेरे को फोन किया। वो बोला मेरे बेटी को समझा दीजिए। तो उनकी बेटी ने पहले ही प्रश्न किया, आप ये बताइए जिस काम में मन न लगे वो काम करना चाहिए। मेरे माता पिता कहते हैं कि नहीं वही काम करो। तो आप बताइए जिस काम में मन न लगे वो करना चाहिए। तो मैं बोला नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस काम में मन न लगे वो करना ही नहीं चाहिए, आप कर भी नहीं पाएंगी। तो उस लड़की का विजय हो गया। बोला देखो पापा ये भी कह रहे हैं। माँ को भी बोला देखो इन्होंने भी कह दिया कि जिस काम में मन न लगे वो नहीं करना चाहिए। मैं तो ये थोड़ा समझा कि ऐसी ऐसी बातें होंगी। तो मैंने एकदम, लड़की ने बोला जिस काम में मन न लगे वो काम करना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस काम में मन नहीं लगेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, काहे लिए करना है। तो मैं बोला क्या बात हो गई। बोला हमारी इच्छा को आपने जो है बता दिया। तो उसके माता पिता ने बोले ऐसा बात है, तो जो है आपने तो उल्टा बता दिया। उसके माता पिता डर गए और बोले कि आपने तो उल्टा बता दिया। ये थोड़ा बहुत स्वामी जी का जो है अगरबत्ती जला जुला करके रखती थी, और जब साधना करने का हुआ तो बोलती है इसमें मन नहीं लगता है तो करेंगा क्यों करूं मैं। तो आपने तो मना कर दिया। अब हम भी चक्कर में फंस गए। जय गुरुदेव हरि, स्वामी सद्गुरुदेव हरि। आशीष जनन के संशय क्षण में दूर करी। अजो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मिटी जीव का। तो हम भी चक्कर में फंस गए कि भाई अब क्या बताऊं मैं। तो फिर तुरंत जो है सदगुरु के चरण से आ गया। स्वामी जी ने बता दिया। मैं बोला भाई बेटी से दोबारा बात कराइए। तो जो है उनकी बेटी ने फोन पकड़ा। तो मैंने बोला बेटे आपका मन बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है। उसको पता लग गया है कि गुरु चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए आपका मन नहीं लगता है। आपके मन को मालूम हो गया है कि सदगुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए मन आपका नहीं लगता है। लेकिन आप ये बताओ, मन को यदि न रोकें हम, मन को हम न पकड़ें, मन को न मारें, तो क्या होगा बताओ संसार में। अब उसकी चेतना जो है समझ में आ गया। मैं बोला मन तो बहुत कुछ कहता है, तो हम सारे कर्म तो कर नहीं पाएंगे, इसी में तो जीव परेशान है, मन की चाल में ही तो फंसा हुआ है। तो मन को रोकना पड़ेगा, मन को बांधना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। यदि मन को नहीं मारोगे तो ये पता नहीं क्या क्या करवाएगा आपसे। तब उस लड़की को समझ में आ गया। तब वो बोली कि नहीं, मन को रोकना ही पड़ेगा। मन को नहीं रोकने से ही तो ये उपद्रव संसार में है। मन को बांधना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। मन तो बहुत कुछ कहता है, आप सारे वही करने में आप चल दोगे
तो फंस जाएंगे संसार में। यहाँ नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। तो मन तो कभी शांत होगा नहीं, तो इसको मारने से ही ठीक है। तब वो गुरु बहन ने कहा कि नहीं, जल्दी स्वामी जी का फोटो लगाओ। तो देवी देवताओं का नीचे रखा हुआ है और स्वामी जी का सबसे ऊपर स्वरवेद, स्वामी जी का फोटो और सारे। बोला ये नहीं रखेंगे तो मन हमारा गिरा देगा संसार में, मुआ देगा, इसलिए हमको मन को मारना है। तू जो है मन को मारने के लिए गुरु के चरण में मन को लगाना पड़ेगा। तो फिर जो है वो लोग लगा दिया। वो स्वामी जी का फोटो फाटो जो है स्वर वेद और सब बांध करके रखा था और बोला कि आप आ करके ले जाइए इसको, चाहे बोलिए कहीं हम दे दें। बाद में जब वो समझ गई कि आपका मन बहुत चालाक है, उसे पता लग चुका है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे और मन को नहीं मारेंगे तो हम कोई काम कर नहीं पाएंगे। हर काम में मन को लगाना ही पड़ेगा। तब उस गुरु बहन ने कहा कि नहीं नहीं भाई, स्वरवेद को रखो। तो स्वरवेद मंदिर के में जो है सबसे ऊपर रखा गया है, स्वामी जी का फोटो भी सबसे ऊपर रखा गया है। बोला मन को नहीं रुकेंगे तो ये तो सत्यानाश कर देगा हमारा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, मन को जो है गुरु के चरण में लगाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। आशा न है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभव आत्म शांति को जाहि छूटी अध्यास। तो मन को मारने के लिए, मन को वश में करने के लिए, मन को जीतने के लिए आपको साधना करना ही पड़ेगा। माया मुंचन के लिए एक अमूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। तो दुख सुख मन के ही कारण होता है, तो मन को मार डालो। मन मरेगा नहीं, शुद्ध हो जाएगा। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। तो गुरु के चरण में मन को लगाएंगे तो वो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए साधना करना जरूरी है। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। अगुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो सत्संगति छूटे नहीं, नित्य नियम सत्संग। अगुणावाद गुरु की करो, सब प्राणी एक संग। तो हम सभी लोग जो है 30-35 आदमी जो है सदगुरु का गुणगान कर रहे हैं। यही जीवन है और यही सत्संग भी है। वैसे यहाँ कोई प्रवचन नहीं करता है, सब लोग जो है भजनों को ही गाते हैं। और स्वामी जी ने कहा भी है, हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान,
अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आप सभी जो है सदगुरु के चरण में जो है मन को टिका करके रखो, स्थिर होकर के रखोगे तभी आप आनंदित रहोगे। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय